इजराइल और हमास की जंग के बीच, या कह लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच कौन देश कहां पर खड़ा है, किसका क्या स्टैंड है, ये लगभग साफ हो चुका है। लेकिन दुनिया भर में बिजनेस करने वाली कंपनियां अपने स्टैंड को लेकर बचती नजर आती हैं, उसको जाहिर करने से बचती नजर आती हैं। लेकिन मैकडोनाल्ड की तरफ से एक फैसला मैकडोनाल्ड के लिए मुसीबत बन चुका है। अमरीकी फूड चेन कंपनी मैकडोनाल्ड की इजराइल फ्रेंचाइजी ने यह ऐलान किया था कि वो इजरायली सैनिकों को 4000 फूड पैकेट रोज देंगे और साथ में 50% की छूट देंगे। और इसके बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया गया था पूरी दुनिया में वायरल हुआ और फिर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया से आने लगी। अरब देशों में मैकडोनाल्ड के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए और मैकडोनाल्ड के इस फैसले का विरोध किया जाने लगा, बायकॉट की बात होने लगी। और उसके बाद फिर मैकडोनाल्ड की तरफ से सफाई आई कि ये जो फैसला इजरायली मैकडोनाल्ड की तरफ से लिया गया है, इजराइल में मैकडोनाल्ड की तरफ से लिया गया है, हम उसके साथ नहीं हैं। और दुनिया भर में उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को ये कहा कि इस तरह की घोषणाओं से बचा जाए। लेकिन लगातार मैकडोनाल्ड की तरफ से सफाई दी जाती रही। अलग अलग देशों में जो फ्रेंचाइजीज हैं मैकडोनाल्ड की, उन्होंने कहा कि हमारा इससे मतलब नहीं है। इजराइल में मैकडोनाल्ड को लेकर जो फैसला किया गया उससे हमारा मतलब नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसा एक पोस्ट किया गया, जॉर्डन में ऐसा पोस्ट किया गया, सऊदी अरबिया में ऐसा पोस्ट किया गया, मिस्र और जो दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या फिर अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मैकडोनाल्ड की तरफ से ये कहा गया कि उनकी तरफ से इजरायली मैकडोनाल्ड की तरफ से जो इजराइल में मैकडोनाल्ड की तरफ से फैसला लिया गया है या ऐलान किया गया है सैनिकों की मदद का, उसमें उनका समर्थन नहीं है। और इस पर लगातार सफाई दी जा रही है। और साथ में मैकडोनाल्ड ने यह भी कहा कि हम गाज़ा में जो भी प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनकी भी मदद करेंगे और उसके लिए भी ऐलानात किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है। हालांकि मैकडोनाल्ड की तरफ से सफाई भी निकलकर सामने आई है और ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि फिर मैकडोनाल्ड ने अपनी सभी फ्रेंचाइजी को ये कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला लेने या घोषणा करने से बचा जाए। अब आपको बता दें कि जो मैकडोनाल्ड कंपनी है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फूड चेन मानी जाती है। 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1940 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड दो भाई थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उनको भी नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में उनकी एक कंपनी दुनिया भर में इतना नाम कर लेगी। पूरी दुनिया में मैकडोनाल्ड के 39,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, 39,000 से ज़्यादा। और ये बहुत सारे लोगों की पहुंच में है, बहुत सारे लोग इसका स्वाद जानते हैं। मैकडोनाल्ड का जो बर्गर है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। अगर बात की जाए तो 1970 में इसने दुनिया में अलग अलग देशों में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था। 1967 में कनाडा में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैकडोनाल्ड खोला गया और फिर अलग अलग देशों के हिसाब से मैकडोनाल्ड ने जायका पेश किया कि जिस देश का जिस तरह से खान पान है उसका अंदाज भी उस जायके में मैकडोनाल्ड के प्रोडक्ट्स में नज़र आए। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में 1996 में मैकडोनाल्ड की एंट्री हुई थी और शाकाहारी प्रोडक्ट को भारत में मैकडोनाल्ड की तरफ से बढ़ावा दिया गया। तो मैकडोनाल्ड कई बार अपने फैसलों को लेकर, अपने खान पान को लेकर चर्चा में रहता है। अब एक बार फिर से मैकडोनाल्ड की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और इजरायली सेना को डिस्काउंट दिए जाने और फूड पैकेट दिए जाने को लेकर दुनिया भर में मैकडोनाल्ड को लेकर कुछ जगहों पर विरोध भी हो रहा है। और ख़ास तौर से अरब कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मैकडोनाल्ड को लेकर लोगों में गुस्सा है। लेबनान में तो मैकडोनाल्ड का जो आउटलेट है, बड़ा आउटलेट है, वहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब मैकडोनाल्ड की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा उनका जो फैसला ये मैकडोनाल्ड का नहीं है, ये फ्रेंचाइजी का फैसला है, लेकिन हम इसके साथ में नहीं हैं। और दुनिया भर में उन्होंने अपनी सभी फ्रेंचाइजी को ये कहा है कि ऐसा कोई भी ऐलान न किया जाए और लगातार मैकडोनाल्ड की तरफ से इस पर सफाई आ रही है। आपका इस पर क्या सोचना है, किस तरह से आप देखते हैं, या आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा आपको पसंद आए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये भी एक अहम बात है कि देशों का स्टैंड तो आ जाता है किसी जंग को लेकर, लेकिन हाँ, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो बिज़नेस करती हैं पूरी दुनिया में, वो कभी इस तरह के ऐलान करने से बचती हैं और बचती नज़र आई हैं। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।